हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल के अंदर क्या क्या डेटास डालते हैं, कैसे डालते हैं, कैसे उसकी एंट्री करनी है। अगर आप फ्रेशर हो, आपको कोई भी कंपनी में टास्क दिया गया है, उस टास्क को पहले समझे, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। फिर जैसे जैसे आप एंट्री करेंगे वैसे वैसे कुछ क्यूरीज आएगी, उसमें बीच में कैसे आपको इंसर्ट करना। फिर ऐसा नहीं कि काम मैंने आधा किया फिर नहीं मेरे को ऐसे करना था। तो मैं एक्सेल एक ऐसा डेटाबेस है, जैसा आप चाहो उसको आप काम करते करते उसको एनालाइज करते करते उसमें कुछ आपको डेवलप करना है तो वो आप कर सकते हो, कुछ नया कुछ करना है तो आप डाल सकते हो उसके अंदर। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि सपोज़ मैं कोई कंपनी में या फिर कोई भी कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग किया है, तो वहाँ पे सपोज़ मेरे को उन्होंने बोला कि आप सेल्स का परचेज़ का जितना भी बिल है, परचेज़ का जितना भी बिल है उसका आप एंट्री करके मेरे को एक समरी दीजिए, मंथ वाइज या जो भी है। उन्होंने मेरे को एंट्री दे दिया, 4-5 महीने की एंट्रीज दे दी। अब उसको मेरे को कैसे एनालाइज करके उनको देना है कि भाई उनको चाहिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे अलग अलग चाहिए, पार्टी वाइज चाहिए, उसके पर्टिकुलर कितने बिल थे, तो मैं उसको कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक मास्टर डेटा बनाऊँगा। मास्टर डेटा तो आपको चाहिए, वैसे कोई भी एंट्री करते हो तो उसका एक वो चाहिए। सबसे पहले कभी भी एंट्री करते हो, सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लूँगा सीरियल नंबर ले लिया मैंने। सीरियल नंबर बहुत ज़रूरी है। सीरियल नंबर के बाद मैंने ले लिया इनवॉइस का डेट लिया। फिर इनवॉइस नंबर लिया मैंने, ये मेरा इनवॉइस नंबर है। फिर उसके बाद वेंडर, पार्टी बोलो, वेंडर बोलो, जो भी है जिससे अपन परचेज कर रहे हैं। उसके बाद वेंडर के बाद रहेगा क्या अपन उनसे खरीद रहे हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन, या फिर मटेरियल भी आप लिख सकते हो। मैंने मटेरियल लिख दिया। उसके बाद वो मटेरियल जो है, वो मटेरियल का डिस्क्रिप्शन आ गया, वो मटेरियल का क्वांटिटी क्या है, तो ये मैं क्वांटिटी लिख दिया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। वो क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं एक केजी खरीदा तो केजी के सामने केजी मेरे को अलग से अगर लिखना है तो फिर क्वांटिटी में अगर 1 2 3 ऐसे केजी लिखने जाओगे तो बहुत मिसमैच आपका हो जाएगा। तो एक ये जीएसटी के अंदर रूल है, इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ। अच्छा, अभी जैसे कि मेरे को याद आया बीच में कि नहीं मेरे को जीएसटी नंबर भी डालना चाहिए, तो मैं वेंडर इधर डी सिलेक्ट किया, इधर देखिए इधर सिलेक्ट किया मैंने और राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो इधर मेरे को इधर से एक इंसर्ट हुआ, तो इधर मैं क्या करूँगा, इधर मेरे को जीएसटी नंबर डालना था, पार्टी का जीएसटी नंबर वेंडर का, है ना। तो ये मैंने डाला, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाला। फिर उसके बाद क्वांटिटी मेरी आ गई। क्वांटिटी के बाद मैं इधर डालूंगा रेट डालूंगा, फिर टैक्सेबल मेरी वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद जीएसटी आएगा, सीजीएसटी आएगा, एसजीएसटी आएगा, फिर आईजीएसटी, और फिर आएगा टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं अपन, टोटल अमाउंट। अच्छा, फिर मेरे को अगर एक चीज़ डालनी है कि इस इनवॉइस का पेमेंट हमने किया है कि नहीं किया है, तो इधर मैं पेमेंट स्टेटस करके लिख दूंगा, पेमेंट स्टेटस मैंने डाल दिया। ये मैंने ऐसी शीट बनाई है। अभी जितना इसमें मेरे को बीच में ऐड करना है मैं कर सकता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, इतना मैंने डाला, सिलेक्शन दे दिया, और इधर क्लिक करके मैं ऑल बाउंड्री दे दिया। फिर ऊपर वाला जो है, जो मैंने हेडिंग्स है उसको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा, कंट्रोल+B। उससे क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हाईलाइट रहेगा। फिर मैं उसमें कलर करूँगा, कलर में सपोज ब्लैक दे देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख सके वीडियोस के अंदर। मैंने ब्लैक के अंदर वाइट दे दिया। अब सीरियल नंबर के अंदर मैं 1 2 3 4 करके मैं ड्रैग कर लूँगा, पूरा मेरे का पूरा ये डेटास आ गया। फिर उसके बाद इसको मैं सेंटर में ले लूँगा। अलाइनमेंट, होम के अंदर अलाइनमेंट आता है, उसके अंदर सेंटर ले लूँगा, तो सेंटर में डेटा मेरा आ जाएगा। उसके बाद इनवॉइस डेट है, इनवॉइस डेट के अंदर याद रखिए जो भी अपन डालेंगे, जैसे कि मैंने डाला 1/10/2023, 1/10। अभी देखिए इधर 1 अक्टूबर आ गया, इधर 1/10 आया, तो प्रॉपर वे में नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, इधर से एक पहले ही सिलेक्ट करके फिर मैंने दबाया कंट्रोल+1, एस्केप के नीचे आपका जो 1 है वो कंट्रोल+1 साथ में दबाएं। कंट्रोल दबा के ही वो 1 दबाना है, कंट्रोल दबा के रखना है, फिर 1 दबाना है।
दबाया, पहले सिलेक्शन करना है किस चीज़ में मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, कैसे मतलब उसका फॉर्मेटिंग चाहिए। तो कंट्रोल दबा के मैंने 1 दबाया तो ये फॉर्मेटिंग सेल खुला। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको जिस हिसाब से जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। ये मेरा डेट है तो डेट में सिलेक्शन करूँगा। फिर मेरे को इस तरफ चाहिए ये स्लैश चाहिए कि डैश चाहिए, मेरे को डैश चाहिए तो मैं डैश ओके करूँगा, तो अभी डैश के हिसाब से सब आएगा। अभी इधर कहीं पे मैं 210 भी डालूंगा ना तो पूरा वो लेगा। ऐसे मैं डाल सकता हूँ एंट्री। इनवॉइस नंबर मेरा 201 है किसी भी पार्टी का, सपोज 24। अभी जीएसटी नंबर में एक ऐसा चीज़ है कि जीएसटी नंबर मैं फ़िलहाल मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं अगर जीएसटी नंबर डालने बैठूंगा तो एक एक चीज़ का मेरे को वो टाइम लगेगा और आपको दिखाने में। तो जीएसटी नंबर भले आप डाल दीजिएगा। वेंडर के अंदर मैं लिखूँगा ABC कंपनी, सपोज ABC कंपनी। इससे मैंने केमिकल ख़रीदा 50 kgs खरीदा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मैंने kgs डाला। रेट अभी रेट लिखूंगा 110 में मैंने खरीदा। टैक्सेबल वैल्यू में मैं फॉर्मूला दूंगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। अभी कभी कभार आप सोच रहे हो, अब कभी कभार क्या होता है कि एक इनवॉइस के अंदर 2 आइटम रहती है, 3 आइटम रहती है, तो मैं क्या करूँगा, तो कुछ नहीं करने का। उसका बिल के नीचे जो सम रहता है टोटल कि 50 kg 20 kg 30 kg 50 kg जो भी है, तो उसका सम जितना नीचे रहता है वो डाल दीजिए, उसका टैक्सेबल और फिर उसका रेट। सबका अगर अलग अलग रेट है तो क्या करेंगे, ये भी एक ये है। अगर सबका अलग अलग रेट है तो आप कुछ मत कीजिए, तो आप सीधा टैक्सेबल वैल्यू में सीधा टैक्सेबल वैल्यू डाल दीजिए। या फिर जैसे नहीं करना है तो आप सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। 201 नंबर की इनवॉइस में सपोज 4 आइटम है तो कंट्रोल डी दबा के मैंने क्या किया, सबकी एंट्री कर ली। 4 आइटम है, 4 आइटम ले ली। पहले में 10 kg है, 15 kg है, 15 kg है, 10 kg है। या तो ऐसे आप ले लो, ऐसे आप ले लो, या फिर मेरे जैसे मैंने एंट्री किया एक एक आइटम का वैसे आप कर लो। पिवट टेबल के अंदर आपका एकदम परफेक्शन डेटा ही आएगा। उसमें एक लाइन में मैं आपको दिखा दूंगा एक ही लाइन में कैसे एंट्री करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इनवॉइस नंबर के अंदर मैंने 201 लिखा। जीएसटी नंबर अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। वेंडर के अंदर है ABC कंपनी। मटेरियल है मेरा केमिकल। क्वांटिटी मेरा 50, ये kgs में है, 110 रुपये। टैक्सेबल वैल्यू में क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। अब ये जो फार्मूला मैंने डाला है इसको मैं नीचे तक ड्रैग करके कंट्रोल डी दबा दूंगा। कंट्रोल डी से क्या होगा कि ऊपर का जो फार्मूला जो है मल्टीप्लाई का वो नीचे तक सेम आ जाएगा, नीचे तक सेम आएगा मेरा। देखिए आप F2 दबा के मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नीचे तक मेरा सेम आ गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, टैक्सेबल वैल्यू इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके रखता हूँ। टोटल अमाउंट को भी मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, ये इसका भी मेरे को हाईलाइट, ताकि मेरे को उस वैल्यू दिखे। इसमें फेयर फार्मूला मैंने डाल के रखे हैं। ABC कंपनी आ गया, ABC कंपनी आ गया, इसमें केमिकल खरीदा। अच्छा GST, अब समझो ये मेरा है अगर मेरे जैसे कि इधर मैं आपको बताता हूँ, मेरा कंपनी है गुजरात का, मेरा कंपनी गुजरात से। अभी ये मैंने राजस्थान से खरीदा। मैं GST नंबर नहीं डालूंगा, बट मैं राजस्थान लिख रहा हूँ, राजस्थान लिखा मतलब आई GST मेरा लगेगा। मैंने राजस्थान से ये चीज़ परचेज़ की है तो इनटू 18% आई GST मेरा लगेगा। टोटल अमाउंट के अंदर मैं क्या करूँगा, टैक्सेबल प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST। अभी टोटल अमाउंट को मैं नीचे तक ड्रैग सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा दूंगा, फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कॉपी किया फिर नीचे तक सिलेक्ट किया कंट्रोल V दबाया, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अभी इधर क्या होता है कि मैंने तीनों क्यों सिलेक्ट किया, तीनों इसीलिए सिलेक्ट किया कि टैक्सेबल तो लेना ही है, CGST नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस का एक फार्मूला दे के रखा है नीचे तक। अभी क्या होगा कि जहाँ पे मैं C और S डालूंगा तो वो CS को इधर काउंट कर लेगा, तो मैं इसीलिए 2 एंट्री किया है। फिर 210 का मैं डालूंगा एंट्री। इधर भी 501 नंबर का है, ये भी सपोज मेरा ये डायरेक्ट गुजरात से ही है, गुजरात से है। ये है मेरा रूषा केमिकल, ये भी मेरा मैं केमिकल का ही है। 110 kg इसमें ख़रीदा, 45 रुपये ख़रीदा। अभी ये मेरा लोकल से है, 9% इसमें लगा है। तो एक बार मैं फॉर्मूला डाल के रखता हूँ, दिस इज इक्वल इंटू 9%, फिर वापस इज इक्वल टू 9%। अब मेरा आगे कोई भी एंट्री करना होगा तो मैं इसी को कॉपी करके नीचे वहाँ ले लूँगा तो एग्जैक्ट आ जाएगा। अब इसका आप देख सकते हो कि इसका टोटल करूँगा तो इधर आपको दिखाएगा, इधर आपको ये दिखाएगा 5841 मेरा आ गया है। करेक्ट वैल्यू है, इट मीन्स करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। अब मेरा ये बहुत ज़्यादा एंट्री होने वाला है तो मैं क्या करता हूँ,
इतना इतना डिलीट कर देता हूँ, मतलब नहीं। शिफ्ट दबा के स्पेस दबाया, कंट्रोल माइनस किया। देख सकते हो आप गाइस, इसके अंदर मैंने एक फॉर्मेटिंग बना रहा हूँ। इधर मैं लिख दूँगा टोटल, टोटल के अंदर मैं एरो दे दूँगा। फिर इधर मैंने क्या किया, इधर टैक्सेबल का सम लेने के लिए ऑल्ट इज इक्वल टू दबाया, फिर एंटर दबाया, तो इसका मेरा वैल्यू आ गया। इधर मैंने फॉर्मूला दे दिया, इधर तक मैं पेस्ट कर दूँगा। इसको ये तो सम करेगा, इसको सम करेगा और इसको सम कर देगा, इसको सम कर देगा। अभी देखिए रूषा केमिकल की मैंने एंट्री की 5/10 को मैंने 205 मैंने वापस से राजस्थान से ABC कंपनी से मैंने ख़रीदा। 45 kg इसमें ख़रीदा, 95 रुपीज़ में ख़रीदा। बस इस कुछ नहीं करना मैं 9, ये जो एंट्री है ना IGST वाला इधर मैं पेस्ट कर दूंगा, वो बाकी सब ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर वापस मेरा ये रूषा केमिकल का मैं एंट्री ले लेता हूँ। होता है ना कभी कभार कि 2 बिल आ गए, 3 बिल आ गए, 11 को चलिए ये आ गया बिल 11 को। अभी इसको खाली कॉपी करके मैं नीचे इधर ले लूँगा, ये मेरा ये आ गया। मैं थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ऊपर नीचे कर देता हूँ। 47 रुपीज़ में अब आया। अच्छा एक और चीज़ बता दो, यहाँ पे जैसे कि डेसिमल पॉइंट में राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, तो इधर मैं क्या करूँगा, F2 दबाऊँगा। इधर इससे पहले मैं राउंड लिख दूँगा, राउंड। फिर लास्ट में जाके कॉमा देके 2 डिजिट करूँगा। 2 डिजिट में क्या होगा कि वो राउंड फिगर लेके मेरा ये राउंड में 0 में कर देता हूँ। मेरे को 0 चाहिए तो इधर ले लेगा। देखिए जहाँ पे कंट्रोल Z करके बताता हूँ, 6100.6 था, अभी इधर मेरा 6101 आ रहा है। तो ये मेरा टोटल अमाउंट में मेरे को राउंड ऑफ करके ही मेरे को बताएगा। इधर राउंड ऑफ का मेरे को वो अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ये किया। अच्छा मेरे को क्या फॉर्मेटिंग पसंद है कि ये सिलेक्ट मैंने किया, मेरे को कॉमा करके अच्छा लगता है। कॉमा में क्या होता है, आपको एक परफेक्ट फिगर दिखता है, इधर मेरे को चलो डेसिमल में इसमें तो आएगा, लेकिन अमाउंट टोटल अमाउंट में मेरे को डेसिमल नहीं चाहिए, मैंने हटा दिए डेसिमल्स नंबर में। तो ये मैंने एंट्री किया, फिर मैं एक और एंट्री करूँगा। मैं एंट्री फिलहाल कर रहा हूँ, आप सिर्फ देखते रहिए। महाराष्ट्र का है तो इधर मेरा ये IGST लगेगा, महाराष्ट्र का है तो IGST लगेगा, गुजरात को छोड़ के बाकी मेरा सब IGST लगेगा। ऐसे मैंने एंट्री किया। शॉर्टकट वे में बताता हूँ, जैसे जैसे मेरी एंट्री होती रहेगी मैं क्या करूँगा, इधर इधर क्लिक करके स्पेस शिफ्ट दबाऊँगा, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस से मैं ऐसे करके मैं इसमें इंसर्ट करने के लिए मैं पूरा वो बना सकता हूँ, टेबल का फॉर्मेटिंग में बढ़ा सकता हूँ। और इधर बीच में फॉर्मूला नहीं है तो इधर मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन देके कंट्रोल D सिलेक्शन करके कंट्रोल D, ताकि क्या होगा कि शीट के अंदर प्रॉपर मेरे को उसमें वो फॉर्मेटिंग का मिले। इधर मैं डबल क्लिक करूँगा कि सम बराबर आ रहा है, क्योंकि मैंने इधर सेंटर से मैंने इंसर्ट किया ना, इसीलिए वो सम लेगा। सेंटर से लूँगा तो वो सम लेगा, अगर मैं इधर दे दूँ ना तो वो इधर सम नहीं लेगा, यहाँ तक ही लेगा, इसीलिए कंट्रोल Z कर दिया आपने। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, अब इसका मेरे को पिवट टेबल बनाने का सिलेक्शन दिया मैंने, फिर इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाके पिवट टेबल बनाऊंगा। पिवट टेबल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप डेटा इजीली एनालाइज कर सकते हैं, इजीली। तो दोस्तों यहाँ पे ये पिवट टेबल मैंने किया। अभी देखो शीट को है ना, आप कभी भी है ना रीनेम करके इसे लिख देने का, मास्टर डेटा, जैसे कि मास्टर डेटा परचेज का है तो परचेज मास्टर डेटा, फिर ये पिवट है मेरा। ये पिवट में क्या होता है कि आप जैसे इस डेटा, ये जो डेटा है जैसे आपको एनालाइज करना है वैसे आप कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि इधर मैं से सिलेक्शन देके फिल्टर करूँ, फिर मेरे ABC कंपनी कितना आया है, ABC कंपनी का मैं देखूँ, तो उसमें क्या टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारा। तो पिवट टेबल के अंदर क्या कर रहे हैं, इधर एंट्री करते रहने का, पिवट टेबल में सिर्फ रिफ्रेश मारूंगा, डेटा मेरा आता जाएगा। अब रिफ्रेश कैसे इसमें डेटा आएगा, तो ये एक मेरे को ये टेक्सचर मिला है इसका कि भाई इसके अंदर आपको ये मेरे को उसमें डिज़ाइन करना है कि कैसे मेरे को डेटा चाहिए। तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये इन्वॉइस नंबर आप डाल रहे हो ना, अभी आप फ्यूचर में 1 साल का 2 साल का डेटा डालते रहेंगे तो क्या है, शीट बहुत वाइड होती रहेगी। ये आपकी ये शीट इतनी वाइड रहेगी कि 2-5 साल का भी डेटा आ सकता है। तो इधर मैं एक चीज़ इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करते समय ध्यान रखिएगा मेरे को पूरे में इंसर्ट करना है। कभी कभार क्या आता है, खाली इधर क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा या फिर
तो नहीं होगा इंसर्ट, खाली इधर इंसर्ट में नहीं कर सकता। इंसर्ट करने के लिए मेरे को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और इधर राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट करूँगा। शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। इधर मैंने सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल+ दबाऊंगा तो मेरा ऑटोमेटिक वो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं दूंगा FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इधर मैं ये पिवट टेबल के अंदर मेरा सिलेक्शन पूरा है। पिवट टेबल के अंदर मेरे को किस हिसाब से डेटा चाहिए, तो मेरे को सबसे पहले जैसे कि चाहिए मेरे को इधर पहले मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो मेरा इधर फाइनेंशियल ईयर वो इसमें आ जाए। हाँ, आ गया। फिल्टर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मेरे को डेटा चाहिए, चलो ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पे वेंडर चाहिए, वेंडर है, आ गया। अब वेंडर के अंदर देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, टोटल और ये सब आता है ना, टोटल ब्लैंक ये मेरे को नहीं लेने का है, सिर्फ पार्टी नेम ही लेने का है। क्योंकि हर चीज़ में आपका पार्टी नेम बहुत सारा रहेगा, सिर्फ टोटल और ब्लैंक जो आएगा ना उसको अनसिलेक्ट कर देना, अनचेक कर देना। ये मेरा आ गया। अब इसमें मेरे को क्या क्या जैसे कि चाहिए, जैसे कि मेरे को इसका टैक्सेबल चाहिए, CGST चाहिए, ये वैल्यूज़ की इसमें कॉलम में डालने का। ये क्या होता है, फिल्टर का क्या होता है कि ऊपर से मैं जो फिल्टर करूँगा वो नीचे वो आउटपुट दिखाएगा। यहाँ पे दिया कॉलम में क्या होता है, ये सब कॉलम है, ये 1 कॉलम 2 3 4 ये सब कॉलम है। यहाँ पे टिक करूँगा तो इसका फील्ड का वो निकलेगा प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में मैं देख सकता हूँ। अभी रो लेबल्स में क्या है, ये रो है 1 2 3, ये रो में मेरे को कंपनी दिखाएगा। कंपनी के सामने टैक्सेबल चाहिए, GST चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं ले सकता हूँ। SGST लिया, IGST लिया, फिर टोटल अमाउंट मैंने लिया। ठीक है, टोटल अमाउंट मैंने लिया, इसको मैंने रिफ्रेश किया। फिर इसको मैंने आपको बताया मेरे को डेसिमल में नहीं चाहिए तो कॉमा में लिख दूंगा। बस ये मेरे को एकदम परफेक्ट डेटा मिल जाएगा देखने को। तो अभी तक का मेरा ये डेटा बता रहा है 28,681, ये मैंने एंट्री की है, देखिए 28,681। सपोज मैं एक और नई मैं एंट्री करता हूँ 505 7 ले लेता हूँ। गुजरात ये सेम टू सेम मैं एंट्री ले लेता हूँ। इसके अंदर क्या होगा, 48 रुपीज़ में इस बार आया और ये आया मेरा ये GST के साथ। अभी 34,911 हो गया। पिवट में गया, इधर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँगा ना तो ये 34,911 ये मेरा टोटल वैल्यू आ गया। अगर कोई नई पार्टी भी, जैसे कि इसमें नई पार्टी में ऐड ऑन करता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये बाकी सब सेम रहेगा मेरा। नई पार्टी मैंने ले ली 19/11 को, ये 508 है। रूषा केमिकल की जगह मैं लिख देता हूँ SS केमिकल, जैसे कि SS केमिकल्स। ठीक है, ये मैंने ले लिया, 109 परचेज़ किया, 49, थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब ये मेरा 41,000 हो गया। इधर 3 ही पार्टी है, अब वो चौथी पार्टी मैंने ऐड की है। पिवट में जाके रिफ्रेश करूँगा, चौथी पार्टी वो भी आ जाएगी। अब इधर क्या हो रहा है, मेरा एक चीज़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है कि मैंने मैन्युअली सिलेक्शन किया ना, मैन्युअली सिलेक्शन किया है यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, ये इसको एनालाइज में जाके, चेंज डेटा में जाके, पहले तो मैं पूरा सिलेक्शन, हाँ पूरा सिलेक्शन मेरा किया हुआ है। मैं क्या करूँगा, इधर रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश में क्या होता है ना, सिलेक्ट ऑल करूँगा और खाली ब्लैंक को हटा दूँगा। मैं ब्लैंक को हटा दूँगा। ये ग्रांड टोटल मेरी आ रही है, ये देखो टोटल को भी ये काउंट कर रहा है टोटल, जबकि मेरे को नहीं चाहिए। नई पार्टी आती रहेगी तो वो वैसे वो ऐड होता रहेगा, देखिए ये ऐसे। तो दोस्तों ये इसके अंदर पिवट के अंदर क्या है कि अपने को ये एनालाइज करने को मिल जाता है कि अपने को किस किस डेटा, किस पार्टी का क्या क्या चाहिए। अभी जैसे कि फाइनेंशियल ईयर सपोज मेरा अगर कोई चेंज हो गया, अभी मेरे को 22-23 का चाहिए, मेरा 22-23 आ गया। ठीक है, ये मेरा 22-23 आ गया। फिर मेरे को चाहिए अगर मेरा 24-25 में होगा तो सिर्फ 24-25 को सिलेक्ट कीजिए। 21-22 का है तो 21-22 का सिलेक्ट कीजिए। जैसे जैसे उसमें जो एंट्री करोगे वो इधर आपको वो ऐसे फिल्टर करने को मिल जाएगा। और ये परचेज़ का डेटा दे दीजिए, बहुत खुश हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये मेरा पहला वीडियो है। अभी इसके अंदर आप सम का फॉर्मूला सीख गए, सम कैसे करते हैं, और एक उससे एक परचेज़ का डेटा कैसे बनाया, उसके बाद उसका पिवट कैसे बनाया, पिवट में कैसे अपने को डेटा का आउटपुट मिल रहा है और कैसे अपने को रिपोर्टिंग देनी है। देखिए इधर अपन करते हैं फ़िल्टर, तो फिल्टर में क्या है कि फ़िल्टर एक एक चीज़ का फ़िल्टर करके अपन टोटल बताएं कि बॉस को, तो उसके अंदर वो टाइम वेस्ट भी होता है अपने को और एरर होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन देके एक पिवट टेबल मैंने बना दिया है। पिवट एक एनालाइज सॉफ्टवेयर, देखिए एक्सेल क्या है, एक एनालाइज सॉफ्टवेयर है जिसमें जो डेटा हो, जैसे आप एनालाइज करना चाहो वैसे आप उसको एनालाइज कर सकते हो। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर रहते हैं, SAP, टैली, ये वो सब,
लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, जब उनको डेटा एंट्री में एनालाइज कुछ करना है तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक्सेल फॉर्मेट में वो डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। आखिर में उनको एनालाइज करने के लिए एक्सेल तो चाहिए ही चाहिए होता है। और एक्सेल आजकल, एक्सेल के बिना कंपनी में कहीं पे भी काम करना, चाहे अकाउंटिंग हो या कोई भी फील्ड में हो, प्रोडक्शन फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में हो, तो ये एक्सेल शीट चाहिए चाहिए चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं अभी, ये मेरा पहला वीडियो, आगे और भी मैं वीडियो डालते रहूँगा। आप प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइए और आपको कैसा ये लगा, आपको किस टाइप का वीडियो मैं बना के दूँ। परफेक्शन वे से आपको मैं बना के दूंगा। प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कीजिए, सॉरी कमेंट कीजिए, तो मैं आपको एक से बेहतर, देखिए मेरा डेली रूटीन का यही काम है, एक से बढ़कर एक आपको वीडियो अच्छे से अच्छा मैं आपको बताऊंगा। ईजीएस्ट वे से आपको मैं बताऊंगा, ये मेरा डेली का काम है, परफेक्शन वे से बताऊंगा। प्लीज़ फॉलो कीजिए दोस्तों।